Hello friends, welcome back to my YouTube channel. So today I am going to discuss about longest subsequence with non-zero bitwise XOR. Okay, this is the question number 2 of weekly contest 470. Okay, so starting with the problem statement. Okay, so you are given in an integer array nums. Okay, return the length of the longest subsequence in a nums whose bitwise XOR is a non-zero. If no such a subsequence exists, that means return 0. Okay, a subsequence is a non-empty array that can derived from another array, deleting some or non-element without changing the order of the remaining elements. Okay, so first of all इस क्वेश्चन में हमें कहा क्या गया है, हमें तो लॉन्गेस्ट सब्सिक्वेंस फाइंड करना है जिसका तो के जोर हमें मिले वो तो नॉन जीरो मिलना चाहिए. देन उसमें भी सभी जो भी लॉन्गेस्ट सब्सिक्वेंस होगा वो हमें उसका हमें तो क्या इंडेक्स रिटर्न करना है. जो सबसे लॉन्गेस्ट होगा देन उसका हमें लेंथ रिटर्न करना है इंडेक्स का. ओके, सो सब्सिक्वेंस तो सब्सिक्वेंस किसको कहते हैं? सब्सिक्वेंस मीन्स इस अरे को ही कहते हैं, बट इसके अंदर तो क्या कुछ सर्टेन वैल्यूज है, लाइक 1 2 3 है, तो इस केस में 1 and 3, तो ये क्या हो गया, ये एक सब्सिक्वेंस हो गया. एंड अगर मैं दूसरा एग्जांपल लूँ तो 1 and 2 ये एक सब्सिक्वेंस बन गया. देन इसका अगर मैं आपको एग्जांपल लूँ तो 2 3 and 4 ये भी एक एग्जांपल हो गया सब्सिक्वेंस का. यानी कि आप कुछ किसको डिलीट कर यानी किसी एलिमेंट को आप हटा दो या पूरा पूरा एलिमेंट को भी आप सब्सिक्वेंस बोल सकते हो. ओके, बट इसमें क्या होना चाहिए, बट इसमें अल्टीमेटली तो क्या जो रिमेनिंग उसका जो ऑर्डर होता है वो एलिमेंट्स का वो एकदम सेम होना चाहिए. वो इसमें कुछ ना उसमें कुछ गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, तो उसको बोलते हैं सब्सिक्वेंस. ओके, सो फर्स्ट चलो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इसको कैसे सोल्व करेंगे. हमें जोर करना है. जोर करना है मीन्स क्या करना पड़ेगा, हमें जोर करना है मीन्स जोर ऑपरेटर आपको मालूम ही होगा. जोर ऑपरेटर मीन्स जिसमें तो क्या आप जोर लो, यानी कि 1 जोर 2 लूँ, मैं 1 जोर 2 करूँ, जिसमें क्या होगा आपको इसका बाइनरी फॉर्म होगा. यानी कि 1 का बाइनरी फॉर्म क्या होगा, 1 का बाइनरी फॉर्म 0 0 1 होगा. एंड देन 2 का बाइनरी फॉर्म क्या होगा, 2 का बाइनरी फॉर्म क्या होगा 0 1 0. ओके, अगर मैं इसका जोर लूँ तो आपको पता है अगर दो सिग्नल है यानी कि दो ये वो अगर सेम हो गए तो मीन्स उस केस में हमें 0, देन आप दोनों अलग अलग है मीन्स उस केस में वो आ जाएगा 1. मीन्स ये अल्टीमेटली ये जोर किसके जैसा काम करता है, जोर तो क्या प्लस के जैसा काम करता है, मीन्स एडिशन का काम करता है. बट इन केस वो तो दोनों एलिमेंट्स अगर सेम हो गए तो उस केस में वो 0 हो जाएगा उसका आंसर. ओके, तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो 1 0 तो ये क्या होगा, दोनों अलग अलग है मीन्स इसका आंसर 1 होगा. यहाँ पे भी दोनों अलग अलग है मीन्स इसका आंसर 1 होगा. यहाँ पे दोनों सेम है मीन्स इसका आंसर 0 हो गया. ओके, देन 1 + 2 करो तो आपको कितना मिलता है, 3 मिलता है. तो यहाँ पे भी सेम तो 0 1 1 है मीन्स इसका तो ये किसका फॉर्म है, ये तो 3 का बाइनरी फॉर्म है. मीन्स हमें क्या मिला अल्टीमेटली 1 + 2 = 3, जो हमारा आंसर जो हमारा सम का आंसर था वही हमें मिला. ओके, सो ऐसा ही हमें क्या करना है, ऐसा ही हमें तो कि इसमें जोर फाइंड करना हो. ऐसे सब्सिक्वेंस लॉन्गेस्ट सब्सिक्वेंस फाइंड करने जिसका तो क्या नॉन जीरो उस सब्सिक्वेंस का में तो क्या जोर प्रॉपर्टी हम निकाले तो वो क्या होनी चाहिए, तो वो नॉन जीरो होनी चाहिए, यानी कि वो जीरो ही नहीं होनी चाहिए. तो वो हमें फाइंड करना है इसके अंदर. ओके, सो चलो स्टार्ट करते हैं. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे लग रहा है ऐसे हमें तो सम जैसा ही कुछ करना पड़ेगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक सम नाम का वेरिएबल ले लूँगा. ओके, और मैं जोर ले लेता हूँ, जोर नाम का ही एक वेरिएबल ले लूँगा, जोर. ओके, जोर नाम का वेरिएबल मैंने ले लिया. उसमें तो मैं स्टार्टिंग उसको इनिशियलाइज कर दूंगा, 0 से मैं इनिशियलाइज कर दूंगा. ओके, जो मैंने 0 से इनिशियलाइज कर दिया तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करूँगा, इसमें तो क्या सारे के सारे सबके जोर निकाल लूँगा मैं. ओके, सबका मैं जोर निकाल लेता हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल तो 1 का जोर मैं 2 के साथ करूँ तो क्या मुझे 3 मिलेगा. ओके, एंड देन मैं 3 के साथ ही जोर करूँगा. मैं 3 के साथ जोर करूँगा, मुझे क्या मिलेगा, दोनों एलिमेंट्स हैं में तो इसका बाइनरी फॉर्म भी सेम होगा. अगर बाइनरी फॉर्म सेम है तो मुझे आंसर में तो क्या ऑब्वियसली बात है कि 0 ही मिलेगा. तो ये क्या हो गया, ये तो 0 हो गया मीन्स ये तो इसमें तो कि ये सब सीक्वेंस क्या हो गई, ये सब सीक्वेंस तो क्या हमारा ज़्यादा नहीं चलेगा, यानी कि ज़्यादा इसकी जो भी हमें 0 नहीं चाहिए था बट हमें मिल गया. तो हम क्या कर सकते हैं, हम सिर्फ 1 and 2 इसका ही ये सब सीक्वेंस बन सकता है. और इसकी लेंथ क्या है, इसकी लेंथ 2 है, तो हमारा आंसर 2 होना चाहिए इस केस में. अगर आप देखें यहाँ पे आंसर, तो यहाँ पे आंसर क्या है, यहाँ पे आंसर 2 है. ओके, देन ऐसे ही हम तक नेक्स्ट देखें. अगर नेक्स्ट अगर मैं आपको नेक्स्ट बताऊँ 2 3 and 4, तो फर्स्ट ऑफ ऑल 2 जोर 3 करूँ तो मुझे क्या मिलेगा, 2 जोर 3 करूँ तो मुझे 5 मिलेगा. ओके, देन 5 का क्या होगा, तो 5 का बाइनरी फॉर्म होगा उसमें 5 मीन्स 4 1 0 1 1 0 1 होगा. ओके, डन. ओके, देन मैं जोर ले लूँ, किसके साथ जोर लूँगा मैं, 4 के साथ मीन्स इसका बाइनरी फॉर्म होगा 0 0. ओके,
1 0 0। इसका अगर मैं इसका जोर ले लूँ, यहाँ पे दोनों अलग अलग है, मीन्स होगा आंसर 0। यहाँ पे दोनों सेम है, मीन्स आंसर होगा 1, मीन्स आंसर होगा 0। सॉरी गलती हो गई, यहाँ पे ये दोनों अलग अलग है, मीन्स यहाँ पे आंसर होगा हमारा बेसिकली 1। यहाँ पे दोनों सेम है, मीन्स इसका आंसर होगा 0। यहाँ पे भी दोनों सेम है, मीन्स इसका आंसर क्या होगा 0 हो जाएगा। ओके, तो हमें क्या मिल गया आंसर, तो हमें यहाँ पे आंसर मिल गया हमारा। तो हमें यहाँ पे फाइनली जो आंसर मिला है वो 1 मिला है। यहाँ पे कैसे, यहाँ पे इसने कैसा वर्क किया, यहाँ पे इसने तो क्या सब्ट्रैक्शन का वर्क किया। क्यों, तो इसमें तो जो बाकी के जो 2 बीट्स थे वो तो सेम थी, इसकी वजह से तो क्या ये बट अल्टीमेटली हमें जो चाहिए था, यानी कि हमें तो नॉन जीरो वैल्यू चाहिए थी, नॉन जीरो चाहिए थी जो वो बीट, वो हमें मिल गई है फाइनली यहाँ पे। तो ये भी क्या, इसका तो हमें लॉन्गेस्ट सबसीक्वेंस इसमें क्या मिलेगा, इसमें हमें लॉन्गेस्ट सबसीक्वेंस 2 3 एंड 4, तो हमें तीनों का तीनों मिल गया, यानी कि इसका लेंथ होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, वही हमारा सीक्वेंस बन जाएगा। ओके, तो इस केस में इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, इस केस में इसकी लेंथ हो जाएगी 3। ओके, अगर मैं एक और केस ले लूँ, अगर मान लो यहाँ पे मैं 0 एंड 6 ले लूँ, तो यहाँ पे तो इस केस में क्या हो जाएगा 0 एंड 6 ले लो, यहाँ दोनों मैंने 2 एलिमेंट्स लिए हैं। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो केस बराबर 0 ही है। अगर मैं 0 का 0 का साथ लूँ, 0 का 0 का साथ लूँ, तो मुझे क्या मिल चलेगा आंसर, मुझे आंसर मिलेगा 0। ओके, आंसर मुझे मिलेगा 0। ओके, देन मैं उसी 0 का 6 के साथ जोड़ लूँ, तो मुझे कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगी, यानी कि नॉन जीरो वैल्यू ही मिलेगी। वैसे बात है, नॉन जीरो वैल्यू ही मिलेगी उस केस में। ओके, तो उस केस में नॉन जीरो वैल्यू मिलेगी, तो ठीक है, नॉन जीरो वैल्यू मिलेगी। तो नॉन जीरो मीन्स 1 ही, कोई आंसर उसका बीट में 1 ही आएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसका आंसर भी बेसिकली यहाँ पे हो जाएगा 2 होगा आंसर इस केस में। इसमें क्या होगा 2 होगा, यानी कि जो इसकी लेंथ कितनी है कि 2, इसकी लेंथ 2 की है। ओके, इसकी लेंथ 2 है इस केस में, और यहाँ पे तो क्या एक ही वेरिएबल है जो तो क्या हमें तो क्या 0 नहीं हो पा रहा, देन एक तो 0 है। तो हाँ, इस पे से एक और नया केस बन सकता है, इस पे से एक और नया केस बनेगा यहाँ पे। अगर मैं सारे के सारे वेरिएबल्स ले लूँ, यानी कि मैं सारे के सारे ही वेरिएबल्स ले लूँ 0, यानी कि 3 मैंने 0 लिया। ओके, देन ये सब के सब 0 है, मीन्स इस केस में सब के सब 0, तो सब के सब 0 है, मीन्स मुझे आंसर में रिटर्न कर देना 0। ओके, देन मान लो अगर मेरा आंसर में मेरा जो भी मेरे पास अरे हो, दोनों उसमें से एक भी एलिमेंट उसमें से अगर 0, तो मैं क्या करूँ, मेरी जो पूरी लेंथ होगी उसमें से मैं एक माइनस कर दूंगा। ओके, उसमें से एक मैं माइनस कर दूंगा एंड देन उसी को रिटर्न कर दूंगा। ओके, सो ये हमें करना है इस केस में। चलो इसको कोड पे अब कन्वर्ट करते हैं। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे एक एक्सोर नाम का एक्स्ट्रा वेरिएबल लेना पड़ेगा जिसकी स्पेस कांस्टेंट होगी। सो एक्सोर स्टार्टिंग विद 0, इनिशियलाइज विद 0 कर देंगे, देन फॉर इंट आई स्टार्ट फ्रॉम 0, देन आई इज लेस देन नम्स डॉट लेंथ, देन आई प्लस प्लस। ओके, तो अब मुझे क्या करना है, मुझे तो सारे के सारे वेरिएबल्स का जोर फाइंड कर लेना है। जोर फाइंड कर लेना है कि जोर इज इक्वल्स टू जो मेरा नम्स ऑफ आई होगा। तो मैंने क्या करा, मैंने सबका जोर फाइंड कर लिया। ओके, देन मैंने सबका जोर फाइंड कर लिया। ओके, अब मुझे पता लगाना पड़ेगा, यानी कि इसमें से किसी ना किसी अरे में एक एलिमेंट ऐसा हो सकता है वो 0 हो सकता है, यानी कि सारा। और अगर दूसरा केस में लूँ जिसमें तो सारे के सारे वेरिएबल्स 0 हैं, सारे के सारे एलिमेंट्स 0, तो उस केस में क्या होगा, तो मैं उसके लिए एक फ्लैग ले लूँगा, बूलियन नाम का, बूलियन वेरिएबल का, बूलियन जो इसका होगा वो ले लूँगा मैं ऑल जीरोस, यानी कि इज़ ऑल ज़ीरो मैं नाम का मैंने फ्लैग ले लिया। मुझे मीन्स मैंने एज अज्यूम कर लिया है कि ऑलरेडी सब के सब 0, मीन्स उसको मैं कर दूंगा ट्रू। ओके, एंड देन मैं फाइंड करूँगा, यानी कि मैं फाइंड कर लूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं फाइंड करूँगा 4, तो मैं देख रहा हूँ इंट आई स्टार्ट फ्रॉम 0, देन आई इज लेस देन नम्स डॉट लेंथ, देन आई प्लस प्लस। ओके, और मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे क्या चेक करूँगा, मैं चेक करूँगा नम्स ऑफ आई इज़ नॉट इक्वल टू 0। ओके, इज़ नॉट इक्वल टू 1, और वी कैन से हम कर सकते हैं, यानी कि जोर इज़ नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पे कहीं पे भी जो हमें जोर नहीं मिलेगा, यहाँ कहीं पे भी इसका जोर नहीं होगा, तो मैं क्या करूँगा, जोर नहीं है मीन्स नहीं सॉरी, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल ओके, देन मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं तो क्या यहाँ पे 0 फाइंड करने की ट्राई करता हूँ। मैंने एक वेरिएबल ले लिया, मैंने एक ऐसा केस भी लिया जिसमें तो क्या मैं मान लेता हूँ कि सारे के सारे जो हमारे एलिमेंट्स हो गए वो 0 होंगे। अगर एक भी एलिमेंट 0 नहीं हुआ तो मैं उसके लिए मैं क्या करूँगा, नम्स ऑफ आई
इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि एक भी केस ऐसा नहीं है जिसमें तो क्या ज़ीरो नहीं, यानी कि एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं होगा जिसमें तो क्या ज़ीरो होगा। तो उस केस में मैं क्या करूँगा, तो मेरा जो फ्लैग है उसको मैं कर दूंगा फॉल्स। ओके, देन मैं लूप को क्या कर दूंगा, मैं लूप को कर दूंगा ब्रेक। ओके ओके, देन आफ्टर दैट कंप्लीटिंग दिस लूप, ओके, मैं क्या चेक कर लूँगा, यानी कि जो मेरा ये इज़ ऑल नाम का फ्लैग था, इज़ ऑल ज़ीरोज़ नाम का फ्लैग, वो क्या इज इक्वल इक्वल, वो अगर ट्रू होगा, यानी कि ट्रू होगा तो वो चल जाएगा, यानी कि सारे के सारे वेरिएबल्स अभी भी सारे के सारे जो एलिमेंट्स है वो ज़ीरो होंगे, तो मीन्स रिटर्न ज़ीरो हो जाएगा। अदरवाइज वो रिटर्न मीन्स सारे के सारे एलिमेंट्स है, अगर मैं फाइंड करूँ यानी कि फोर एंड आई स्टार्ट फ्रॉम ज़ीरो, देन अगर देन सॉरी इफ़ मैं अगर फाइंड करूँ, यानी कि मेरा जो जोर है, जोर इज़ नॉट इक्वल टू, जो मेरा जोर में फाइनली आंसर स्टोर होगा वो तो क्या ज़ीरो के इक्वल हो जाएगा, जो ज़ीरो के इक्वल होगा, तो उस केस में तो क्या ज़ीरो के इक्वल नहीं होगा, तो उस केस में मैं क्या रिटर्न कर दूंगा, उस केस में मैं रिटर्न कर दूंगा जो मेरी नम्स की लेंथ, यानी कि उतना ही मेरे पास वैल्यूज़ होंगे। ओके, अदरवाइज मैं क्या रिटर्न कर दूंगा, अदरवाइज मैं रिटर्न कर दूंगा नम्स डॉट लेंथ -1 रिटर्न कर दूंगा। ओके, तो चलो कोड को रन करते हैं, प्लस टेस्ट द कोड। ओके, सारे के सारे टेस्ट केसेस पास हो चुके हैं, एंड चलो अब इसको हम सबमिट करके भी देख लेते हैं चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ओके, सो हमारे सारे के सारे 1000 टेस्ट केसेस हमने पास करवा दिए। ओके, सो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड दूसरी वीडियो भी हम जो बना रहे हैं उसको भी आप चेक इट आउट कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।